देखा ना। जय हिंद। देखिए आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर दूसरा। एक से पहले पहिला और ओकर बेसिक पढ़ा दिए हैं, जाके पीछे देख लीजिए। अब आइए आगे एक्सरसाइज 3.1 के दूसरा नंबर। तनी मनी हम मजाक वजाक कर लेते हैं ना पढ़ाइयो देते हैं थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, लेकिन समझा देते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर को डायरेक्ट ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं टॉपिक पर। आए ना हो देखो तो कुल खा के आया है, हम ही सुबह से बिना खैले हैं। ए तू दोनों क्या कर रहा है? तुम अपना काम करो ना, बनाओ जा। अच्छा अच्छा, ये तो गड़बड़ है। तुम अपना फोकस करो। बाहरी फिल्म चलता तो फिल्म चलने दो। हम हाई नीचे अगर हम पढ़ाना चाहें, अरे पूछो का सबसे क्या मतलब, हम बनाते रह जाएंगे अपना। इस सब आपन फोकस करो, फोकस करना सीखो। तो कह रहा है ना कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने, कोच किसको बोलते हैं? 11 गो टीम के जे सिखाता है क्रिकेट खेलने के लिए। बहुआ बैट ऐसे हाँको, गेंदा कैसे मारो, छक्का मत मारी हो, एक नंबर मारी हो, जे सिखाता है वो क्या होता है? कोच। तो वो क्रिकेट टीम के एक कोच ने देखा, समझो पहले 3900 रुपया में, ठीक ना, 3900 रुपया में क्या खरीदा है? 3 बल्ला और कौची और 6 गेंद। समझ आ गई ना। पहला कथन ये हो गई कि क्रिकेट टीम के कोच ने दचिहारा मारब करवा जे तो एने देखा था हितई में बड़ो देखेला। तो क्रिकेट के टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 गो बल्ला और 6 गेंदा खरीदा है। थोड़ा यहाँ दिमाग लगाना, लॉजिक लगाना कि वो क्या खरीदा है? 3 गो बल्ला यानी कि 3 गो बैट और 6 गो। वाह, कितना पैसा में? लेकिन ये पता देखो, 3 गो बैट खरीदने में जितना पैसा लगल बा वो पैसा, प्लस में 6 गो गेंदा खरीदने में जितना पैसा लगा है वो पैसा, दोनों जोड़ला पर कितना आई? बुझा गया ना। एक क्रिकेट टीम के, लेकिन एक में कहीं बा कि एक गेंदा का दाम कितना बा? ना। मतलब कि 3 गो बल्ला हम खरीद लेंगे, एक गेंदा, एक वो बैट के दाम कितना ही होके अगर हम 3 गो खरीदेंगे, एक गेंदा का दाम कितना ही होके हम 6 गो खरीदेंगे, तो हम उसको कितना अदा करते हैं? 3900 रुपया। मान के चलो दुकानिया पर कोई नहीं, ठीक बा। अब दूसरा कथन क्या कहता है? दूसरा कथन कहता है कि उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद खरीदा। कितना पैसा में? 1300 रुपया में। तो 1300 रुपया में क्या खरीदा है जी? हाँ, एक बल्ला। कौची? एक बल्ला। मत करो हल्ला, मतलब जाग जाएगा सब टोला मोहल्ला। और 2 गो गेंद, 2 गो 3 गो है और 3 गेंद। हम ये देख लेते हैं, 2 गो है, 2 गेंद। चुप रहो, 2 गेंद। समझा? 2 कथन दिया है, 2 गो मान लेते हैं। किताब में अलग दिया है का जी? 3 गो कौन 2 गो दिया है? पुराना किताब में को दिया? पुराना किताब 2 गो। चल 2 गो करेगा। देखो ध्यान से, कहने का मतलब ये हुआ कि हम दुकानदार पर खरीदने गए, मान के चलो ना, कोच खरीद के लाइलन। कोच क्या खरीद के लाए? 3 गो बल्ला और 6 गो गेंदा। समझो, खरीद के आ गया, चाहे तुम्हें से कोनो खरीद के ला दिया। हाँ, 1 गो बल्ला और 2 गो गेंदा खरीदा। अब हम कुछ नहीं बताओ तो 1 गो बल्ला, 1 गो बैट का दाम कितना है और 1 गो गेंदा का दाम कितना है? पते नहीं खे। मतलब दुकान पर तुम गए आ 3 गो बैट खरीद लो और 6 गो गेंदा खरीद लिया। कहा कि
दुकानदार से पूछल कितना हो भैया, कहला 3900 रुपया। अब कितना बा कितना ना तू पूछला ना कि एक गेंदा के दाम कितना बा और एगो बल्ला के दाम कितना बा, डायरेक्ट कितना पे कर दिया 3900 रुपया। ठीक है, फिर क्या कहला एगो बल्ला और 2 गेंदा खरीद ले लो। 1 घंटा के बाद आके और मान लो 1 घंटा के बाद एगो बैट और 2 गेंदा और ले लो। फोन आयल कि सर बैट गेंदा घट गया है, एगो मार के फाड़ दिया है ना, एगो बैट तोड़ दिया है, इसीलिए तनी से ले के काहे हंसरा जी इसलिए ले करके आ जाइए थोड़ा 2 और 1 घंटा के बाद जाके और खरीद लिए ना। अब खरीदला के बाद कितना पैसा दिए 1300 रुपया, कितना दिए 1300। लेकिन फिर भी वो पूछे नहीं कि एक गेंदा का दाम कितना है और एक बैट का दाम कितना है, 1300 रुपये दे दिए। अब महिला के बाद में पूछा जा रहा है यहाँ पर सर एगो बैट कितना का है, एगो गेंदवा कितना के है, कह रहे ओ तेरी हम तो पता ना किए कि कितना के है एगो क्या कितना, लेकिन पता लगा लो। देखो 3 गो बल्ला और 6 गेंदा खरीदे तो उसको दिए 3900 रुपया और 1 बल्ला और 2 गेंदा खरीदे तुमको दिए 1300 रुपया। अब तुम पता लगा लो इसी से कि हम एक गेंदा का दाम कितना हुई और एगो बैट का दाम कितना हुई। अब बताओ ध्यान से, तो इसमें हम खरीदे हैं 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद, तो तुम बताओ जरा कि एगो बैट के कुछ दाम होई ना और एगो गेंदा का दाम कुछ होगा ना। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, मानते क्या हैं, क्योंकि एगो गेंदा का दाम 5 रुपया 20 5 रुपये के दाम मिलेगा 25 रुपया 30 रुपया 50 रुपया कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि माना कि एक बल्ला कौची एक बल्ला का मूल्य कहा जाए रुपया 1 रुपया है तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया कितना है वो y रुपया है। अब जरा सोचो, छोड़ो ना 100 ना बनती, मान लेने कि एक गेंदा बल्ला हो, एक बल्ला का दाम 200 रुपया, कितना 200 मान लेते हैं। एक गेंदा का दाम कितना हुआ, एक गेंदा का दाम मतलब 50 रुपया, कितना 50 रुपया। अब बताओ तो 3 गेंदा में गुणा करो 3 से ना, तब ना 3 गो गेंदा का दाम पूरा हुई। हाई है एक गेंदा एक बल्ला का मूल्य है, हाई 3 गो खरीदना है तो कुल पैसा होगा ना। अब प्लस में हाई कितना है 50 रुपया एक गेंदा का दाम, तो गुणा करेंगे ना 6 से, क्योंकि 6 खरीदना है तो एक और पैसा आएगा कुछ बन के। दोनों जोड़ला पर कितना आवे चाहिए 3900, यानी कि दोनों मिलाकर पैसा कितना दिया है 3900। अब बताओ, अब लिखल जाई डायरेक्ट प्रश्न से, क्या लिखल जाई, सीधे आते हैं प्रश्न से। अर्थ हम माने बाबू, आंसर नहीं है ओरिजिनल, देखो ओरिजिनल आंसर ना है। अब कहे हैं प्रश्न क्या कहता है कि कहो 3 बल्ला, तो एक बल्ला के 1 रुपया है 100 रुपया, तो 3 गो बल्ला के कितना हुई 3 गुणा हुई, कितना हुई प्रश्न से 3 1 ई पैसा जोड़म गेंदों के ना, तो गेंदा कौन खरीदा है, एक गेंदा का दाम कितना है 6 गेंदा का दाम 6 गुणे वाई। अब इतना पैसा दे देनी है, पैसा है कितना है पैसा, ये दोनों पैसा मिला के दुकानदार कितना दिए हैं 3900। यहाँ लॉजिक समझना थोड़ा सा, कहने का मतलब कि गेंदा का दाम कितना होखे ना, बैट का दाम यानी बल्ला का दाम कितना होखे और गेंदा का दाम कितना होखे, लेकिन हम उसको कितना पैसा दिए हैं 3900, ठीक ना। यानी कि हमारा 100 और y का मान वही आई जो 3900 के बराबर हो जाए अजी ना। एक गेंदा का दाम 100 रुपया, 3 गेंदा का दाम 3 1, ये पैसा हो क्या हो, इधर पैसा है तो इधर पैसा होना चाहिए। हाई पैसा है कौची के बैट के, हाई पैसा है कौची के गेंदा के, दोनों पैसा मिला के समीकरण 1 हो गई। अब कहे पुनः प्रश्न से, ये सब बड़ी इजी है। अब बताओ पुनः प्रश्न से कौ गेंदा खरीदा है एक बल्ला, तो एगो बल्ला के दाम कितना है 100 रुपया ना होई हो,
अब प्लस काहे लगैले हैं कहे कि जोड़ना है हमको, पैसा जोड़ के बनाना है कितना 1300। अब बताओ अब गेंदा कितना खरीदा है 2 गो, तो 2y होगा। हाई बैट के दाम, हाई गेंदा के दाम, और दोनों को जोड़ते तो कितना पैसा दिए ओकरा के, ये कहा है कि 1300 दिए। इस समीकरण नंबर 2 हो गया। अगर हमको समीकरण बनाने आता, ठीक ना, अगर हमको समीकरण बनाने आता, इसको हल करेंगे तो इसमें से x और y के मान निकली और तारा पता लग जाई कि गेंदा के दाम कितना है और बैट के दाम कितना है। इससे आगे हम नहीं बनाएंगे। तो खुद कहा है किताब में कि इसको ज्यामितीय रूप में निरूपित कीजिए, बीजगणितीय रूप में क्या कीजिए, निरूपित कीजिए। हम कर दिए निरूपित। अब कह रहा है कि इसका ग्राफ बनाइए। तो तुम लोग इसको घर कब बनाना, ग्राफ बना लेना। कब बनाना, ग्राफ। कब बनाएगा, ठीक है। अब सुनो, जब हम पढ़ाएंगे समीकरण को हल करना सिखाएंगे ना, तब कौन के बना के पता लगा लियो, तुम पता लगा लोगे। लेकिन अभी दिमाग मत लगाना ना, अभी जितना कह रहे हो उतना ग्राफ खाली बनाना इसका। बताओ आंसर दिया है तो ना मिला लो, नहीं दिया है का एकरा के हेने आंसर ना, एकरा के हेने ला देले होई, एकरा के हेने ला देले होई, ठीक बा। हैं हाँ, तो है 3 वाला हो कि तो यहाँ 3 दिया है ना, वो 3 वाला होगा। यहाँ 3 से कटा दो, ठीक है। देखो हे हीरो, हाँ 3 से भाग देबो ना, हे में समझ में 3 से भाग दे दो, पता लग जाए हैं। हाँ, तो हैकरा में 3 से भाग दिया होगा, 3 से भाग दे जी x प्लस 2y बराबर 1300, ये बन सकता है। ये होगी समीकरण 1। ये हो सकेला, माने हेकरो में 3 से भाग दिया गया, इसमें भी 3 से भाग दिया गया, इसमें 3 से भाग दिया गया। हम लोग भाग दे सकते हैं इसे। हाँ, तो तारा कितने में 3 दिया होगा, अरे 3 3 दिया है, जाएगा 3 दिया तो 3 को दो, 3y दिया है ना हो, तो 2y दिया है, 3 दिया है, तो x प्लस 3y बराबर 1300। आसान हो सकता है, माने कितबिया में अलग दिया तो अलग हो सकता है। ये उड़े कौन ठीक है, 3 वाला सही है हमारा था, कौन सा सही है। अरे 3 ना आयल बाची, किसी किताब में दिया है कि 2 गो गेंदा खरीदा, आ कौनो किताब में दिया है कि 3 गो गेंदा खरीदा, तो जब 2 गो खरीदा ओकर खातिर हाई आंसर, आ जब 3 गो खरीदा खातिर के हाई आंसर। समझ में आ गया हैं? ए हो गई, चलो लिखो करा के आगे बढ़ाते हैं, जल्दी 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 लिखो। हेलो हेलो, चलिए अब हम लोग दूसरा को कंप्लीट कर लिए हैं, अब तीसरा पढ़ाते हैं। तीसरा पढ़ते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 2 केजी सेब और 1 केजी का हो अंगूर, अंगूर मैंने उल्टा पुल्टा सुनना जरूरी बा, चेरी चेरी को तो ठीक लगी। हाँ, ओकर दाम कितना बा हो 160 रुपया, यानी कि 2 किलो अंगूर खरीदा है ना सेब, 1 किलो का खरीदा है अंगूर, दाम कितना दिया है 160 रुपया। ये पैसा बेचारा दे दिया है, एक गुरु में कहीं नहीं बताया है। देखो 2 किलो अंगूर ना सेब, 2 केजी सेब और 1 किलो अंगूर का दाम 160 रुपया, ठीक ना। अब कहीं नहीं कहा गया है कि 1 किलो अंगूर का दाम कितना है और ये 2 केजी सेब का दाम, मतलब 1 किलो सेब का दाम कितना है, कहीं नहीं कहा गया है। ये पहला कथन हो गई। दूसरा कथन कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, ये कितना में खरीदा है 400 रुपया दिया है। अब इस 300 जा
भगवान तू लोग के भला करस। आए हाँ चलो, अगर तुम अगर रिजल्ट ना आवे तो गांव भर में हल्ला करस। देखो 2 केजी सेब 1 केजी अंगूर का दाम किसी दिन कितना रहे 160 रुपया। दुकानदार कोई भी खरीद के सामान तो 2 किलो सेब खरीद के लाया और 1 किलो अंगूर, दाम दिया है 160 रुपया। 4 महीना बाद किसी दिन 4 महीना बाद जाता है फिर दुकान पर 4 किलो सेब खरीदता है और 2 किलो अंगूर खरीदता है, और कोई महीना बाद 300 रुपया देता है। कितना देता है 300। ओकरा बाद से मतलब नहीं है ओकरा में कहीं। अब बताना है आपको, अब इसको क्या करना है, इस कथन को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो अब तारा पता बा में कि 1 किलो दाम 1 किलो कितना हुई, सेब के दाम कितना बा, 1 किलो अंगूर दाम कितना बा। तो मान लो इधर इजी तो बा। अरे माना का माना 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य आए 2 किलो सेब बा। हाँ हो ठीक ना। और ये 1 केजी अंगूर का अरे सही में हमारा घबरा दी बस 2 किलो दे मारा था 1 किलो का ना। चुप रहो तो पहले 1 केजी अंगूर का मूल्य वो खरीदा है ना, उतना खरीदा ना है। हम माना था हमारा 1 किलो दाम पता नहीं थे तो माने के ना कि कितना पैसा होई, मान लेनी 100 रुपया होई आ एक और वाई रुपया होगा वाई रुपया। अब प्रश्न से कौची प्रश्न से ये सब कौन मैथ है, रुक जाओ अभी स्टॉप 1 मिनट हो गया। अब करना का है, अब बताओ ध्यान से 1 किलो हाँ 2 किलो देखो 1 किलो सेब का दाम कितना है 100 रुपया ना, तो 2 किलो खरीदा है ना तो 2x हुई अब प्लस अंगूर कितना है, पहला कथन में कितना अंगूर खरीदा है तो 1 केजी खेती कहाँ जाई वाई बराबर में कितना पैसा 160 रुपया। समीकरण 1 एकरा मान लो। पुनः प्रश्न से कौची पुनः प्रश्न से अब क्या लिखा है कितना 4 केजी 4 केजी सेब होता है 1 किलो सेब का दाम 100 रुपया 4 किलो के आप प्लस कितना खरीदा है और अंगूर कितना तो 2y यानी कि 2y से गुणा कर 2y कितना पैसा दिया है 300। समीकरण 2 ठीक है बन गया, समझा गया। अब बस देखा कि यहीं तो छोड़ना है। देखो अब आगे हम पढ़ेंगे ये खत्म हो गई प्रश्नावली 3.2 ना 3.1 खत्म हो गया। आगे क्या करना है कि इस प्रकार से कथन दिया रहेगा, सुनो इस प्रकार से सब कथन दिया रहेगा और उस कथन को समीकरण के रूप में बनाना होगा, बना के उसका आंसर निकालना होगा। यानी कि अब एक क्वेश्चन में क्या कह सकता है कि 1 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का दाम पता कीजिए, तो हम इसका हल निकालेंगे तो पता हो जाएगा। लेकिन अभी हल करना नहीं सिखाए हैं, आगे सिखाएंगे। बस अभी यहीं तक बनाना है, में आएगा ग्राफ बना लेना, ठीक ना। कब बना लेगा इसका ग्राफ बना लेना, ग्राफ से हल कर लेना इसको, समझ गए ना। चलो अब आगे कल पढ़ेंगे हम लोग 3.2 के बेसिक। कुछ भी हो जाए क्लास मत छोड़िएगा कल, ठीक ना मैथ के, क्योंकि 1 नंबरिया यहाँ से बहुत पूछता है कल जब पढ़ाएंगे तो ना से। आज जिसका छूटा वो पूरा समीकरण लूटा, समझ जाओ। चलो लिख लो। समीकरण बनाना है ना।